हमारे यहाँ एक हदीस बड़ी मशहूर है जो इब्ने माजा शरीफ में नकल की गई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो अपने ज़माने में काम करते थे, अल्लाह ने ये सारा निज़ाम इन उलमाए किराम के हवाले किया कि अपने इल्म के जरिए लोगों की गुमराहियत को दूर करो, लोगों को अच्छी राह दिखाओ, सिराते मुस्तकीम पर चलाओ। और उन्होंने ये किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को ये पैगाम दिया था तो हुजूर ने लोगों को सुनाया। और एक रिवायत मिलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में ये अर्ज की थी, कहा या रसूलल्लाह मैंने सुना है कि आपने फरमाया कि आपकी उम्मत के उलमा जो होंगे ना वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह होते हैं, तो आप किसी अपने ज़माने के आलिम से मुलाकात करा देंगे। और ये गालिबन मेराज शरीफ वगैरह के वाक़ियात में दाखिल हैं। तो फरमाया किसी से मुलाकात करवा दें, कुर्बान जाएं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाइश की ना तो हुजूर ने हज़रत इमाम ग़ज़ाली को बुलाया और सामने खड़ा कर दिया। अब ये वक्त के कौन इमाम ग़ज़ाली है? हम और आप ये तलबा और उलमा को देख रहे हैं, ये सादात किराम को देख रहे हैं जो बिना किसी मतलब के उम्मत की खिदमत करते हैं। मैं जिंदगी में 5 लोगों का बड़ा एहतराम करता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि मैं किन का एहतराम करता हूँ। नंबर 1 अपने माँ बाप, नंबर 2 अपने असातिज़ाए किराम, नंबर 3 अपने वालिदैन, ये अपने पीरो मुर्शिद यानी पीराने इज़ाम, नंबर 4 इन सादात किराम, इनका बड़ा एहतराम करता हूँ और साथ साथ में उलमा और तलबा का एहतराम करता हूँ। ये वो 5 जातें हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्टेड अल्लाह और उसके रसूल से हैं। यानी अगर इनकी कोई नहीं सुनता, ये अगर एक आह भर लेना उसी वक्त अल्लाह की तरफ से उनकी मदद और रहनुमाई हो जाती है। ये बड़े मुखलिस लोग होते हैं। लेकिन मैं इमाम ग़ज़ाली को बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इमाम ग़ज़ाली कैसे बने। उन्होंने उस जमाने में तालीम हासिल की कि जमाने में ये लाइटें नहीं थी, लोग पढ़ते थे ना तो चिरागों से पढ़ते थे। यानी वो वाटके होते जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, वो छोटी सी मिट्टी की कटोरी, उसमें दीवार रखते और तेल से लोग पढ़ते थे। उस जमाने में इमाम ग़ज़ाली पढ़ रहे हैं और बादशाह वक्त जब देखने के लिए आया ना तो सब तलबा को देखा। तो मदरसे में तलबा भी एक जैसे सब नहीं होते, सब अपनी मौज मस्ती में बहुत होते हैं। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि ये बड़े बेखौफ होते हैं। अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा दर्जा है कि फरिश्ते उनकी खुशी के लिए पर बिछाने के लिए आते हैं। लेकिन इमाम ग़ज़ाली जिस जमाने में पढ़ रहे हैं, जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं, बादशाह उसका नजारा करने आया। देखा ना तो हर कोई महवे गुफ्तगू है, कोई बातचीत नहीं, यानी इल्मी कोई गुफ्तगू नहीं, सब अपनी बातों में मशगूल है। और जब बातों में मशगूल देखा ना तो वजीर से कहा ये मदरसा शुरू रख के करेंगे क्या क्या करना चाहिए? कहा ताला मार दे। कहा क्यों? कहा कोई पढ़ता नहीं, इसको शुरू रख के करेंगे क्या? यानी सब बातें कर रहे हैं। जब सबको बातें करते सुना ना तो बादशाह ने तहिया कर लिया मदरसा बंद कर देंगे। जाते जाते गेट के करीब देखा ना तो एक बच्चा है जो उस वक्त शम्मा जो लगी थी ना मशाल, उसकी रोशनी में वो बच्चा दीनी किताब पढ़ रहा है। और जैसे उसको कागजात पढ़ते देखा ना तो बादशाह ठहर गया। कहा इस बंदे को बुलाओ। उसको बुलाया। कहा क्या कर रहे हैं? कहा किताबें पढ़ रहा हूं। जब उस बंदे को देखा तो मदरसे के अंदर गए बादशाह और वजीर, कहा सब तलबा को बुला लो। सबको बुलाया गया। एक को पूछा आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मेरे अब्बा फला जगह इमामत करते हैं ना तो मैं भी इमामत करूंगा, इसलिए मैंने इल्म हासिल करना है। दूसरे से पूछा आप? कहा मेरे अब्बा फला शहर के काजी है, मैं भी काजी शहर बनूंगा। किसी से पूछा मुफ्ती शहर है, इसलिए मैं मुफ्ती बनूंगा। किसी ने कहा मेरे वालिद वहां इमामत कर रहे हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। सबने अपने मतलब बताए। और ये वक्त का जो इमाम ग़ज़ाली बनने वाला था ना, बादशाह ने उससे पूछा, कहा आप क्यों पढ़ते हैं? तो जवाब सुनिए। अर्ज किया बादशाह सलामत, पढ़ने सिर्फ इसलिए आया हूं कि ये जान लूं कि अल्लाह राजी किससे होता है और अल्लाह किस चीज से नाराज होता है। यानी ये जवाब था इमाम ग़ज़ाली का। कुदरत ने इसकी बरकतों की वजह से वक्त का इतना बड़ा इमाम बनाया कि आज भी सूफिया की खानकाहों में अगर किसी की किताबों का दर्स होता है तो उससे दुनिया इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली कहती है। जैसे हजरत इमाम ग़ज़ाली को बुलाया और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कर दिया, कहा यह है मेरी उम्मत का वली। और जैसे इमाम ग़ज़ाली को पेश किया तो उन्होंने सलाम कलाम के बाद पूछा, कहा आपका नाम क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा। आपने अपना नाम बताया, अपने अब्बा का नाम, दादा का नाम, और फिर अपनी हिस्ट्री बताने लगे। यानी बहुत सारा तारुफ करा दिया। जब एक ही सवाल में बहुत सारी बातें कह दी तो कहने के साथ ही इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा ग़ज़ाली, कहा क्या? कहा मैंने तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है, यानी दूसरा तो कुछ पूछा नहीं, खाली नाम पूछा। आप अपनी हिस्ट्री बताने लगे, यानी इतना तवील जवाब। बड़े मुअद्दब थे। कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो जवाब अर्ज करूं।
तो कहा बोल गिजाली क्या कहना चाहता है। बड़े सोने जवाब दिए। अर्ज किया हुजूर एक बात आपसे भी अर्ज है। मैंने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह ने भी आपसे एक मर्तबा पूछा था मूसा तेरे हाथ में क्या है। यानी सिर्फ इतना ही सवाल है रब का, मूसा तेरे हाथ में क्या है। तो आपने क्या किया, आपने असा तो कहा कि मेरे हाथ में असा है, लेकिन उस असा की खूबियां भी बयान कर दी कि इससे मैं ये करता हूँ वो करता हूँ फला काम करता हूँ ढिकना काम यानी ये बातें कर दी। हुजूर आपसे मैं ये सवाल अर्ज कर सकता हूँ कि सवाल तो ये था हाथ में क्या है, आपने ये असे की खूबियां क्यों बयान कर दी। तो मूसा अलैहि सलाम फरमाने लगे, कहा गिजाली उस वक्त देख तो सही सवाल करने वाला कौन है। यानी रब के सामने जब ये रब ने मुझे सवाल किया तो मैंने ये सोचा बात करने का मौका अच्छा है, कुदरत से गुफ्तगू का मौका मिल रहा है, तो जवाब मुख्तसर नहीं लंबा किया जाए ताकि और कुदरत इलाही के नजारे किया जा सके, उसके कलाम से मुस्तफिज हुआ जा सके, लज्जत आशनाई मिल सके, मोहब्बत का राज और पुख्ता हो जाए और जो राज और रुमूज है उससे सीना और भरपूर हो जाए। और जब मूसा जवाब दे चुके तो गिजाली कहते हैं मूसा ये आपका मकाम है कि रब आपसे कलाम करता है, मैं तो इस लायक नहीं, लेकिन आज देखा सैयदुल अंबिया की सदारत है, सुभान अल्लाह, सैयदुल अंबिया की सदारत है। और मोहब्बत की जबान में इमाम गिजाली ने यूं कहा होगा, आज सदरे जलसा हबीबे खुदा है, सुभान अल्लाह, सदरे जलसा हबीबे खुदा है, और जो सवाल कर रहा है वो कलीमे खुदा है। तो सोचा जवाब लंबा कर दो ताकि हबीब से भी फैज मिले कलीम से भी फैज मिले। ये अहले इल्म लोग गुजरे हैं, अल्लाह ने उन्हें कितनी बड़ी फजीलतें दी।